झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए घटक दलों के बीच में सीटों का बंटवारा भी पूरा कर लिया गया है। सीट फार्मूले के तहत 81 विधानसभा क्षेत्र में से 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 10 सीटों पर आजसू को लड़ाया जाएगा, 2 सीटें जदयू के खाते में गई है और 1 सीट लोजप्पा रामविलास के खाते में गया है। आजसू जो थी वो करीब 15 सीट मांग रही थी और वो 12 सीट के नीचे आने को तैयार नहीं था। तो फिर कौन कौन सी सीटें हैं जो आजसू को मिली है और वो 2 सीटें कौन है जिसपे आजसू को अभी भी मलाल है और अभी भी वो कोशिश कर रहे कि ये 2 और सीटें उनको दिया जाता, लेकिन उसमें से 1 सीट तो कंफर्म है कि उनको नहीं मिलेगी क्योंकि वही सीट जदयू को मिल गया है। तो सबसे पहले ये समझिए कि 10 सीटें जो आजसू को मिला है वो कौन कौन सी सीट है। तो जो सीटें आजसू मांग रही थी और नहीं दिया गया है उनमें से सबसे प्रमुख है तमाड़ की सीट और दूसरा है चंदन कियारी की सीट। आजसू को मिली है सिल्ली, जुगसलाई, गोमिया, ईचागढ़, डुमरी, मनोहरपुर, रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़ और मांडू की सीट। ये 10 सीटें आजसू के खाते में गई है। तमाड़ और जमशेदपुर पूर्वी ये 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड के खाते में गई है। 68 सीटें बीजेपी लड़ेगी और 1 सीट लोजपा आर को मिलेगा। हालांकि वो सीट कौन सा होगा उसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोजपा के खाते में पलामू जिले का एक सुरक्षित सीट दिया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड जो 4 सीटों पर वीटो पावर लगाई थी वो 2 सीट पाकर खुश है। हालांकि 1 सीट पर उनका बहुत बड़ा जोर था कि मांडू की सीट जनता दल यूनाइटेड को दिया जाए ताकि जनता दल यूनाइटेड यहां से खीरू महतो के पसंद के उम्मीदवार को मैदान में उतार सके। तो जनता दल यूनाइटेड के लिए मांडू की सीट नहीं मिली, वो सीट आजसू को दिया गया। उसी तरीके से आजसू के खाते का सीट जो तमाड़ था जिसपे सुदेश महतो की नजर थी वो सीट जनता दल यूनाइटेड को मिला। चंदन कियारी की सीट अमर बावरी के लिए बीजेपी ने रखा है, तो यहाँ पे सुदेश महतो को समझौता करना पड़ा और ये सीट अमर बावरी के खाते में गई है। इसी के चलते उमाकांत रजक ने अपने पार्टी से इस्तीफा देकर उन्होंने कल झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लिया है। तो ये संभावना है कि चंदन कियारी सीट पर उमाकांत रजक झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से प्रत्याशी बनाए जाएंगे।